शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं माँ बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको सुनाने जा रही हूँ आश्विन मास में आने वाली इंदिरा एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और महत्व। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वैसे तो साल में आने वाली सभी एकादशियों का महत्व बहुत अधिक है, परंतु पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का महत्व कुछ और ही है। कहा जाता है जो इंदिरा एकादशी व्रत करते हैं और उस व्रत का फल अपने पितरों के निमित्त अर्पित कर देते हैं, उनके पितृ तृप्त होते हैं और अपने बच्चों को मनोवांछित वरदान देते हैं। इसलिए बंधुओं, इंदिरा एकादशी व्रत अवश्य करें। यदि आप व्रत करने में सक्षम नहीं हैं तो आप इंदिरा एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनें ताकि आपको भी आपके पितृ आशीर्वाद देकर जाएं। बंधुओं, आश्विन मास के पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी 21 सितंबर को है। यह व्रत 21 सितंबर को रखा जाएगा। बंधुओं, जो भी इंदिरा एकादशी व्रत करेंगे वे दशमी तिथि की रात को भोजन करने के बाद दांतों को अच्छी तरह से साफ कर लें। यदि हो सके तो भोजन रात को ना करें। यदि करना है तो दांतों को अच्छी तरह साफ करें, उसमें कोई अन्न कण फंसा हुआ ना रह जाए। बंधुओं, एकादशी तिथि को प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की षोडश उपचार पूजा करें। भगवान को फूल फल अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल का भोग अवश्य लगाएं। बंधुओं, पूरा दिन भगवान विष्णु का नाम जाप लें और साथ ही भगवान विष्णु की कथाएं सुने, गर्भ गीता सुने, गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुने, भगवान विष्णु की कथा सुने। बंधुओं, रात को जागरण करें, भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक लगाएं और भजन कीर्तन करें। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और फिर स्वयं भी व्रत का पारण करें। बंधुओं, एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें। जीव का दिल ना दुखाएं। किसी की निंदा ना करें। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। बंधुओं, आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इंदिरा एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दलों अर्थात तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत की विधि और फल क्या है? कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली, पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से
वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्रों पौत्रों धन धान्य से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उनकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अधर्य दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है। मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलवाया है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमलोक में रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा, हे देव ऋषि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके बाद दोपहर को स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करें और स्नान करें। उसके बाद भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करें। संकल्प करते समय भगवान से श्रद्धा पूर्वक कहे, प्रभु, मैं आज निराहार रहूंगा या रहूंगी और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूंगा या करूंगी। हे भगवान, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फल फूल रखकर उनकी पूजा करें। शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। बस यही इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम भक्ति पूर्वक से इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होंगे। देव ऋषि नारद जी राजा को यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर बंधु बांधवों और दरबारियों सहित इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान ने अंत में कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंद्रा एकादशी का महात्म है। इस कथा के पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।